प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता पढ़ा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इस कविता के जो लेखिका हैं उनके बारे में आपको परिचय कराना चाह रही हूँ कि कवित्री जो हैं जया जादवानी द्वारा लिखी गई रची गई ये कविता है। इसमें कवित्री कहती हैं कि वर्तमान समय सबसे कठिन समय नहीं है। वो वर्तमान को कठिन नहीं मानती। वो कहती हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्या कहा कवित्री ने कि हमें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। देखो चिड़िया का चित्र देख रहे हो, उनकी चोंच में क्या दबा हुआ है? तिनका। झरकर पत्तियां भी गिरने लगी हैं और उसको थामने के लिए अभी एक व्यक्ति सजग होकर बैठा है। स्टेशन पर पहले जैसी भीड़ है। क्या बता रही हैं कि स्टेशन पर भीड़ लगी है। बच्चों आपने देखा होगा स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है। रेलगाड़ी में आप बैठते हैं और अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। कुछ लोग जो है अपनी परिस्थितियों के आने का इंतज़ार भी करते हैं। समय जो है आपने देखा होगा कि ट्रेन में कुछ लोग आते हैं, किसी के रिश्तेदार आते हैं, किसी के परिचित आते हैं। कुछ लोग जाने के लिए खड़े होते हैं, कुछ उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। और कोई भी किसी का इंतज़ार करने वाला है, किसी को जल्दी आना है, किसी को जल्दी जाना है। और यहाँ पर जो है कवित्री ने बताया है बूढ़ी नानी जिस कहानी को हमेशा से मतलब बहुत कालों से पुस्तों से सुनाती आई हैं, आखिर जो उन्होंने सुनाया है वो हिस्सा एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। दूर दराज में रहने वाले लोगों की खबर लेने वाले, अंतरिक्ष को पार करने वाली हैं। इतना होने पर भी कवित्री ने क्या बताया है कि यह समय कठिन समय नहीं है। किसी समय को हम जो है कठिन नहीं कह सकते। सबसे पहले बच्चों इसमें देखो कवित्री ने क्या कहा, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है क्योंकि जो वर्तमान समय है, जो इस समय चल रहा है, ये कठिन समय नहीं है क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने को तैयार है। अभी भी झरती हुई पत्ती है। तो बच्चों इसमें कवित्री इस कविता में क्या कह रही हैं कि हमें जो है हमेशा आशावादी रहना चाहिए। क्या कहा कि हमेशा हमें आशावादी रहना चाहिए। यहाँ पर कवित्री ने आशा को प्रमुखता दी है। इसमें कवित्री ने कहा कि जो समय चल रहा है हमें इसे कठिन नहीं मानना चाहिए, कि जिस समय को हम कठिन समय मान रहे हैं वास्तव में ऐसा नहीं है। बच्चों आपने देखा होगा सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख जो है परिवर्तन करता रहता है। जैसे एक चक्र के पहिए घूमते रहते हैं अपनी धुरी पे, तो ऐसे ही वो कभी सीधे कभी उल्टे, ऐसे ही हमारा समय भी जो है सुख और दुख से चलता रहता है। चिड़िया की चोंच में भी तिनका दबा हुआ है, उसे उड़कर कहीं और जाना है, अपना घोंसला बनाना। तिनका क्यों दबा हुआ है? क्योंकि उसे अपना नीड़ आश्रय बनाना है और निराश होने का समय नहीं है। पत्तियां झड़ने वाली हैं। आपने देखा होगा कौन से मौसम में बच्चे पत्तियां झड़ती हैं? पतझड़ के मौसम में। और वो समय के अनुसार ही पत्तियां झड़ती हैं, नए पत्ते आते हैं, पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं। उनको संभलने के लिए एक हाथ तैयार है, वह हाथ उसे नीचे नहीं गिरने देगा। स्टेशन पर अभी भी पहले की तरह भीड़ है। क्या कहा इन्होंने कि थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। क्या कहा इसमें लेखिका ने कि सभी लोग जो हैं एक दूसरे के आने का इंतज़ार करते रहते हैं। कोई ऐसा समय नहीं है कि हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। हमें इस समय का इंतज़ार करना चाहिए। समय अपनी गति से आता है, जल्दी आने का अनुरोध नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य है, समय से आता है बच्चों और समय से ही जाता है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जो उसकी मंजिल है। रेलगाड़ी आती है, जाती है अपने मार्ग तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा बच्चों इंतज़ार, कोई खड़ा है आपके आने का इंतज़ार कर रहा है। अभी भी कहता है कोई किसी से, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। सूरज डूबने का एक समय है बेटा। सूरज उसी समय से डूबता है, पूर्व से
उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो सूर्य अपने उससे निकलता है और अपने ही उस पे आधार पर ही वो छुपता है। जीवन के प्रति भी ये ही जुड़ाव है। तो जो जुड़ाव है वो कोई कम नहीं है। अभी भी कथा जो है, क्या कहा, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्या कह रही है कवित्री कि जो बूढ़ी नानी कभी सदियों से पुश्तों से सुनाती आ रही हैं कहानियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई लगाव कम नहीं होता। सभी अपनी नई पीढ़ी के लिए आशावादी होते हैं, उनके लिए हम धन सजो कर रखते हैं, उनके लिए हर चीज़ जो है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ दुखी ना हो, परेशान ना हो, तो हम ऐसा करते हैं। और दुनिया के घर में तमाम बच्चे उन कहानियों को सुनते आ रहे हैं जो पुराने काल से ही कौन सुनाती आ रही हैं, नानियाँ। इसलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में हमें अंधकार नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला है। हमेशा हमें आशावादी होना चाहिए। आशा की किरणें अभी भी हमारे जीवन को खुशनुमा बना सकती हैं। कवित्री फिर कह रही हैं कि जो है यह समय जो है कठिन समय नहीं है, हमेशा हमेशा हमें आशावादी रहना चाहिए। इस कविता का उद्देश्य बच्चों लेखिक कवित्री ने ये बताया है कि हमें हमेशा जो है आशावादी होना चाहिए, आशा को ही प्रमुखता देनी चाहिए। हमें कभी परेशानियों से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि दुख के बाद सुख अवश्य आएगा, क्योंकि सूर्य एक दिन अवश्य ही, मतलब प्रतिदिन आप देखिए सूर्य जो है प्रतिदिन उदय होता है, तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते रहते हैं। परिवर्तन जो है समय की मांग है, तो इसलिए हमें किसी समय को बुरा नहीं मानना चाहिए। कवित्री कहती है कि यह समय कठिन नहीं है। सूरज डूबने के साथ साथ प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की भी बात कही है। आपने देखा होगा कि आपके पापा बच्चों शाम को घर लौट आते हैं, सुबह ऑफिस में जाते हैं, आपकी मम्मी सुबह काम पे जाती हैं, शाम को अपने घर लौट आती हैं। तो यहाँ पर कवित्री ने यही कहा कि जब सूर्य डूबता है, सूर्य डूबने का समय है, तो आपके प्रिय जो जन हैं, आपकी माता हैं, पिता हैं, जो भी रोजगार पर जाते हैं, वो सूर्य डूबने से पहले या सूर्य डूबने पर अपने घर लौट आते हैं। और बूढ़ी नानी की कहानी जो है बेटा, ये सभी बच्चे सुनकर बड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने नानी और दादी से कहानियाँ न सुनी हो। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कुछ कहानियाँ जो हैं ऐसी हैं जो बच्चों को शिक्षात्मक है और नैतिक शिक्षा भी देती हैं। ठीक है बच्चों, इस कविता को मैंने आप समझा दिया। अगली वीडियो में आपको प्रश्न अभ्यास समझाऊंगी। धन्यवाद।